नारायणपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नारायणपुर के ओरछा विकासखंड का अबूझमाड़ इलाका दुनिया की चकाचौंध से आज भी कोसों दूर है। अबूझमाड़ यानी वो इलाका जिसे बूझा ना जा सके। यहां आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन की सुविधाओं का बेहद अभाव है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 1985 में रामकृष्ण मिशन आश्रम की यहां स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इन्हीं आदर्शों पर चलकर रामकृष्ण मिशन आश्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आजीविका के साथ साथ यहां के निवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए भी लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कार्यक्रम है MSNP मल्टी सेक्टोरल नारायणपुर प्रोग्राम, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई, स्वच्छता के विषय पर अबूझमाड़ के 209 ग्रामों में वर्ष 2011 से रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, जिला प्रशासन और यूनिसेफ रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रोग्राम निरंतर संचालित कर रहा है। यह कार्यक्रम MSNP की गतिविधियों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। चार 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अबूझमाड़ नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड में ऊंची पर्वतमालाओं, गहरे खाइयों और घने वनों से घिरा हुआ है। यहाँ बसने वाले ग्रामीण पूरी तरह से प्रकृति के करीब रहते हुए यहाँ की संस्कृति, परंपराओं और परिवेश में रचे बसे हैं। यह जिला नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील इलाका है, जो इस समस्या के चलते आज भी विकास से सैकड़ों साल पिछड़ा हुआ है। यहाँ के अंदरूनी इलाकों के वनवासी आज भी वनों के कंदमूल का सेवन करते हैं। विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी इनके खाद्य पदार्थों में शामिल हैं। महुआ इनकी आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। साथ ही इमली, सरगी और अन्य वनोपज भी इनकी आय में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बात अंधविश्वास और जागरूकता की की जाए तो अंधविश्वास और जागरूकता के अभाव में ये आज भी अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए सिरहा गुनिया पर ही पूरी तरह आश्रित होते हैं। इन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ जन्म लेने वाली बालिकाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग स्कूलों और जागरूकता के अभाव में कभी स्कूल जाता ही नहीं। कुछ जिनके पास स्कूल और अन्य साधन हैं, वो बड़ी मुश्किल से प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, क्योंकि अबूझमाड़ में शिक्षण संस्थाओं का अभाव है। साथ ही इसका एक कारण यह भी है कि इन्हें अपने घर परिवार को चलाने में, विभिन्न कार्यों को करने में अपने माता पिता की मदद करनी होती है। धीरे धीरे ये बालिकाएं बड़ी होने लगती हैं। इनके पालक जागरूकता के अभाव में इन्हें संतुलित भोजन नहीं दे पाते, जिसका परिणाम यह होता है कि यह किशोरी बालिकाएं एनीमिया से ग्रसित हो जाती हैं। आने वाले समय में विवाह के पश्चात इसका प्रभाव इनकी आने वाली संतान पर पड़ता है। परिणाम यह होता है कि इनकी आने वाली संतान मध्यम या गंभीर कुपोषित पैदा होती है। इन हालातों में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर इनके लिए जीवन की रोशनी लेकर आया। इनका रहन सहन में थोड़ा बदलाव जरूरी है। थोड़ा बदल लेंगे तो इनका शरीर, आयु सब बढ़ेगा, शरीर भी अच्छा स्वस्थ रहेंगे। कुपोषण के लिए हमारे तो न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो तो काम कर रही है। साथ ही साथ अगर खुद अगर जागरूक नहीं होते हैं तो कभी भी हम कितना दिन ये सेंटर चला के उनको पोषित करते रहेंगे। उनको खुद को ये जो सब्जियां है, भाजी है, ये सब अपने घर में उगाना चाहिए और उसको खाना चाहिए, ताकि उसमें जो एनीमिया का जो प्रॉब्लम है
वो दूर हो जाएगा और उससे गर्भवती महिला या किशोरी बालिकाओं का सुविधा हो जाएगी। रामकृष्ण मिशन आश्रम ने यहाँ की अबूझ भौगोलिक स्थितियों को समझने का प्रयास किया और उस आधार पर यहाँ इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य की शुरुआत की। वर्तमान में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर 2011 से 3 एनआरसी का संचालन कर इसकी सीमा के अंतर्गत आने वाले कुल 209 ग्रामों में स्वास्थ्य, पोषण, साफ सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सबसे पहले बात की जाए एनआरसी की। एनआरसी यानी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज कर उन्हें सुपोषित बनाया जाता है। ग्रामों में निरीक्षण के पश्चात बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है, जिसे हम कुपोषण की पहचान करने वाली जांच भी कह सकते हैं। विभिन्न जांचों को करने के बाद जो बच्चा कुपोषित होता है वो इस एनआरसी में भर्ती कर लिया जाता है। बच्चों की स्क्रीनिंग का काम हाट बाजारों में लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से भी किया जाता है। साथ ही जब स्वयं पालक जागरूकता से सीधे अपने बच्चों को एनआरसी ले आते हैं। जिन बच्चों को पालक सीधे एनआरसी लेकर आते हैं, इन्हें यहाँ भर्ती कर लिया जाता है। यहाँ इनकी मलेरिया की जांच प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। अब भर्ती करने के बाद एक और जांच की जाती है, इन बच्चों की भूख की जांच, क्योंकि इनके भूख की जांच के आधार पर ही इनके आहार का चयन किया जाएगा, जिसे यहाँ F75 और F100 कहा जाता है। इन आहारों को दूध पाउडर, फल्ली, नारियल तेल, शक्कर आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता है। F75 और F100 आहार के सेवन से इनके स्वास्थ्य की स्थिति सुधरने लगती है और ये स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। माँ की गोद में हमेशा सुस्त पड़ा रहने वाला बच्चा स्वस्थ होने लगता है। यहाँ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स की उपस्थिति में नियमानुसार इन बच्चों को तय मानक के आधार पर इन आहारों को दिया जाता है। सर्दी खांसी से पीड़ित बच्चों को विभिन्न दवाइयों के साथ मल्टीविटामिन्स भी दी जाती हैं। यहाँ प्रतिदिन इनके वजन की जांच की जाती है। 15 दिनों में इन बच्चों के वजन को लगभग 15% तक बढ़ाना एनआरसी का लक्ष्य होता है, जिसे बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इन बच्चों के साथ आए इनके पालकों के लिए भी यहाँ प्रतिदिन नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की जाती है। एनआरसी सेंटर्स में माताओं को साफ सफाई के महत्व को भी बताया जाता है। 6 चरणों में हाथ धोने के तरीके भी यहाँ इन्हें सिखाए जाते हैं। एनआरसी में माताओं बच्चों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए परिसर में ही विभिन्न खेल कूद करवाए जाते हैं। साथ ही इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन 15 दिनों में माताओं को प्रत्येक 15 दिवस अलग अलग विषयों में परामर्श देकर जागरूक किया जाता है। एनआरसी में 0 से 6 माह के बच्चों की माताओं को बेहतर स्तनपान की विधि के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। गोद में लेटाने की विधि के साथ ही उनके सही पोस्चर के बारे में भी जानकारियां दी जाती हैं। 7 माह के बच्चों की माताओं को इनके बच्चों को ऊपरी आहार किस तरह से देना है, दिन में कितनी बार देना है, साथ ही इनके भोजन को किस तरह से तैयार करना है, ये सब जानकारियां दी जाती हैं। इसके अलावा साफ सफाई, स्वच्छता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक जानकारियां भी दी जाती हैं, जिससे इनके बच्चों का संपूर्ण विकास ये कर सकें। यदि बात 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों की की जाए तो इन माताओं को दिन में 8 से 10 बार और जब बच्चा कहे, साथ ही यदि बच्चा रात में रोए तब भी स्तनपान की सलाह दी जाती है। अबूझमाड़ के भीतरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित की जा रही हैं। यह स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ के केंद्रों में रहकर ही संचालित की जाती हैं। हेल्थ सेंटर्स 2011 से ओपीडी में 24 घंटे मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं। मलेरिया, सर्दी खांसी, बुखार के इलाज के अलावा गर्भवती महिलाओं की ANC-PNC जांच भी की जाती है। इन अंदरूनी केंद्रों में आए गंभीर मरीजों को वाहन से ही नारायणपुर तक पहुंचाया जाता है, जहां इनका इलाज शुरू किया जाता है।
किशोरी बालिकाओं, गर्भवती माताओं में खून की कमी और कुपोषण की दर में कमी लाने किचन गार्डन को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसमें 85 आंगनबाड़ी केंद्रों में किचन गार्डन तैयार किया गया है, जहां रेडी टू ईट प्राप्त करने आने वाली माताओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए आने वाली गर्भवती और पोषक माताओं की काउंसलिंग कर, साग भाजी के फायदों को बताकर, उनकी विशेषताओं को बताकर साग भाजी के उत्पादन और पकाने तक की जानकारी दी जाती है और किचन गार्डन में पूरी तरह से इन्हें साग भाजी उगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न साग भाजियों के बीज भी प्रदाय किए जाते हैं। नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के अबूझमाड़ में टीकाकरण को और मजबूत करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना कर कार्य किया जाता है। अबूझमाड़ की भौगोलिक स्थिति के चलते यह कार्य बेहद मुश्किल और स्वयं के जीवन को दांव पर लगाने वाला होता है। दुर्गम जंगल, पथरीले मार्ग, तेज बहाव वाली नदियां और नाले स्वास्थ्य के कार्यों में इनके लिए प्राकृतिक चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। पहले 40 से 50 किलोमीटर तक टीकाकरण के लिए दवाइयों को ले जाने पर वैक्सीन पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, क्योंकि ये काफी दूर से इन इलाकों तक लाए जाते थे। पर इस समस्या के समाधान के लिए 2013 में एनआरसी सेंटर आकाबेड़ा और 2014 में कुंदला में कोल्ड चेन सेंटर की स्थापना की गई। अब इन कोल्ड चेन सेंटर के माध्यम से 122 ग्रामों में महिलाओं और बच्चों तक टीकाकरण का पूरा लाभ पहुंच रहा है। इस कोल्ड चेन के जरिए 4 बड़े हाट बाजार में आने वाले ग्रामीण भी इसका पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। अबूझमाड़ में साप्ताहिक हाट बाजार लगते आ रहे हैं। इनमें कई इलाके पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित हैं, जहां दूर दूर से ग्रामीण 30-40 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय कर भी अपनी आजीविका से जुड़ी हुई समस्त सामग्रियों को लेने इन हाट बाजारों में आते हैं। यहाँ वो शिशु और माताएं टीकाकरण का विशेष लाभ ले पाती हैं जो जंगलों में जाकर अपनी दैनिक जरूरतों की वस्तुओं को एकत्र करने के कारण अपने ग्राम में टीकाकरण से वंचित हो चुकी होती हैं। इन हाट बाजारों में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर और शासकीय स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलकर संयुक्त स्वास्थ्य हाट बाजार दिवस का आयोजन करती है। इन आयोजनों में टीकाकरण के साथ ANC-PNC जांच, सामान्य ओपीडी जिसमें मलेरिया, सिकल सेल, शुगर, एचबी टेस्ट, टीएम स्फुटम कलेक्शन, कुपोषित बच्चों की विभिन्न विधियों द्वारा जांच कर पहचान करना, गर्भवती माताओं से काउंसलिंग करना, साथ ही साथ रेफर सेवाएं भी दी जाती हैं। अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके संचार सुविधाओं से कोसों दूर हैं। आज भी यहाँ 4 पहिया वाहनों का पहुंचना संभव नहीं है। आपातकालीन स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को जंगली रास्तों से ही प्रसव हेतु स्वास्थ्य केंद्रों तक जाना पड़ता था। ऐसे में सांप के अलावा और भी जहरीले कीड़े मकोड़ों के काटने के साथ साथ मौसमी समस्याओं का भी सामना इन्हें करना पड़ता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ एनआरसी से मोटर बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, जिसके आने के बाद से यहाँ की परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। इस मोटर बाइक एम्बुलेंस से न केवल गर्भवती महिलाओं को बल्कि अन्य मरीजों को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। अबूझमाड़ की अबूझ भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कई किलोमीटर का सफर कर मरीजों का अस्पताल तक पहुंचना असंभव होता था, जिसके चलते कई बार इनकी मौत भी हो जाती थी। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा वाहनों के माध्यम से विशेषकर गर्भवती महिलाओं के साथ गंभीर स्थिति के मरीजों को रेफर किया जाता है। हालांकि इस वाहन के माध्यम से भी इन रास्तों पर सफर बेहद मुश्किलों भरा ही होता है। वाश गतिविधियों के अंतर्गत 1 दिवसीय शिविरों, हेल्थ कैंप, हाट बाजार, आंगनबाड़ी के बच्चों, स्कूल में अध्ययनरत बच्चों और समुदाय स्तर पर हाथ धुलाई के महत्व को बताते हुए 6 चरणों में हाथ धोने की विधि का प्रशिक्षण लगातार दिया जाता है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से डायरिया, हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए लंबी डंडी से पानी निकालना, पानी को ढक कर रखना, माहवारी प्रबंधन की जानकारियों के साथ साथ मल के उचित निपटान और शौचालय के प्रयोग की जानकारी प्रदर्शित की जाती है।
अबूझमाड़ के 209 ग्रामों में 85 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें यूनिसेफ के सहयोग से 15 दिनों का IMNCI का प्रशिक्षण देकर इन्हें इस स्तर के लिए तैयार किया जाता है जिससे ये 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के गंभीर लक्षणों को पहचान कर निर्णय ले सके कि इन्हें रेफर किया जाना है या नहीं और यहाँ इनका इलाज बेहतर ढंग से किया जा सके। एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत अक्टूबर 2018 से ओरछा ब्लॉक के ऐसे अंदरूनी ग्रामों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच न के बराबर होती है। कोशिश की जाती है कि दूर दूर तक फैले ग्रामों के घरों से प्रत्येक ग्रामीण इस आयोजन में शामिल हों। इस शिविर में NRC से मेडिकल इंचार्ज, स्टाफ नर्स, ANM, IYCF काउंसलर, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, MSNP ऑफिस के कर्मचारी मौजूद होते हैं। इनकी उपस्थिति में मलेरिया, दस्त, एनीमिया के साथ ही विभिन्न बीमारियों की जांच कर इनका इलाज किया जाता है। यदि परामर्श की बात की जाए तो इन शिविरों में SNCU, गर्भवती माताओं का रेफर, भोजन के पोषक तत्वों के बारे में किचन गार्डन की महत्ता, ऊपरी आहार, NRC में कुपोषित बच्चों के भर्ती किए जाने के बारे में जानकारियां, साफ सफाई और स्वच्छता की जानकारियां दी जाती हैं। इन सभी विषयों पर यहाँ काउंसलिंग किया जाता है। साथ ही ECCD गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। इन गतिविधियों को करने के लिए इन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाता है, जैसे शिशुवती माताओं का समूह, गर्भवती माताओं का समूह, पुरुषों का समूह, सास और दाई का समूह, किशोरी बालिकाओं और बच्चों का समूह बनाकर यह कार्य संपादित किया जाता है। यहाँ कुपोषित बच्चों की विभिन्न विधियों द्वारा जांच की जाती है। अबूझमाड़ लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भूभाग है, जहां रामकृष्ण मिशन आश्रम की MSNP परियोजना 209 ग्रामों में संचालित हो रही है, जहां स्वास्थ्य की विशेष सेवाओं के साथ न्यूट्रिशन, वाश की सेवाएं बच्चों और माताओं को दी जा रही हैं। इन ग्रामों में अधिकांश ग्राम ऐसे हैं जहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहां तक केवल पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। इन इलाकों में बसने वाले ग्रामीण कई कई महीनों तक मुख्य सेवाओं से दूर रह जाते हैं। इनमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं। यहां लगने वाले हाट बाजारों में आए ग्रामीणों से अंदरूनी ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली जाती है, जिसमें वो बीहड़ में बसे अपने ग्राम की स्वास्थ्य की स्थिति बताते हैं। फिर ये कार्यकर्ता मीलों चलकर उन इलाकों तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां के निवासियों से अनुमति लेते हैं, वापस लौटकर विस्तार पूर्वक योजना बनाते हैं और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ पूरी टीम निकल पड़ती है स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिए। इस सफर के लिए 3 से 4 दिनों का राशन, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी ये अपने साथ लेकर चलते हैं।
बारिश के मौसम में अबूझमाड़ का इलाका लगभग 4 महीनों तक जनपद मुख्यालय, जिला मुख्यालय से पूरी तरह कटा हुआ होता है। इन दृश्यों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना चुनौती भरा कार्य है। नारायणपुर के रामकृष्ण आश्रम में गर्भवती माताओं के लिए 10 बिस्तरों वाला प्रसव पूर्व कक्ष स्थापित किया गया है, जहां मेडिकल स्टाफ सतत निगरानी में इनकी देखभाल कर उपचार प्रदान करता है। यहां आने वाली महिलाएं वो जागरूक महिलाएं हैं जिन्हें एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दाई आदि द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु जागरूक किया गया है। यहां से इन्हें प्रसव के समय के करीब आने पर जिला अस्पताल नारायणपुर भेजा जाएगा। यहाँ तो शिक्षा बोल के कुछ नहीं था, एकदम सुनने पर था, और स्वास्थ्य भी एकदम कोई कार्यकर्ता या कुछ नहीं था। ये जो गुनिया बैगा ये लोग ही जितने कर सकते थे करते थे, और शिक्षा तो कुछ नहीं था। अर्थनीति भी बहुत ही दयनीय अवस्था में था। जो भी है, धीरे धीरे इनके भीतर शिक्षा प्रवेश किया, और ये भी स्वास्थ्य भी थोड़ा थोड़ा जागरूकता आई है। और हमको ये लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये लोग शिक्षित हो जाएंगे एवं हमारे समाज के मुख्य धारा में आ जाएंगे। इस तरह 1985 से रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर इन क्षेत्रों में लगातार अपनी सेवाएं देता रहा है। स्वास्थ्य, पोषण, साफ सफाई और शिक्षा के इस अभियान में अबूझमाड़ अब विकास की रोशनी में धीरे धीरे चमकने लगा है।